हमको दो, हक हमारा, हमको दो, हक हमारा, हमको दो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हक हमारा, हमको दो, हक हमारा, हमको दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आप इस बर्फबारी में यहाँ पे जमा हो गए हैं। सर, हम इसलिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं कि हमारे इस 2 दिन से हम यहाँ तहसील हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो हमारे कर्म हैं, जो कर्म हमें आज इस मकाम पर खड़ा कर दिया है। क्योंकि एक तो हमने ज़मीन अपनी खोई, मकानात खोए, उसके बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिला है। जैसा कि ये लोग कोई दक्षिण के बाहर के लोग नहीं हैं, हम दक्षिण के रहने वाले हैं। जिनके मकानात गए, जिनकी ज़मीन गई, हम सभी यहाँ पर बैठे लैंड लूज़र हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर सीवीपीपी ने हमारे साथ वादा किया था हर घर का एक फर्द को नौकरी दी जाएगी, मगर वो वादा कहाँ गया। आज हम जेपी कंपनी में भी लगने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेपी कंपनी में भी हमें मुलाजमत नहीं मिल रही है। क्या कौन सा इंसाफ है ये कौन सा जुल्म है? क्या इस डेमोक्रेसी मुल्क में ये जुल्म पहले कभी देखा है? एक तो किसी का घर छीनो, मकान भी, ज़मीन भी छीनो, उसके बावजूद भी उसको उसका हक नहीं मिल रहा है। अभी तक भी हमें जितनी भी ज़मीन हमारी यहाँ से सीवीपीपी ने ली है, पैसा वागुजार नहीं हुआ है। कभी डीसी ऑफिस का चक्कर चढ़ाते हैं, कभी तहसील ऑफिस के चक्कर हम काटते हैं, मगर अभी भी हमें पैसा वागुजार नहीं हुआ है। और जितने भी आरआर प्लान वाले बकाया थे उनको भी पैसा नहीं मिला है। हमारी जो एडिशनल फाइलें बनाई गई, ज़मीन जो हमारी रह गई थी, उसका पैसा भी नहीं मिला है। इसलिए आज हम धरने पर इसलिए बैठे हैं कि हमारा धरना कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक नहीं हमारी मांगे पूरी की जाएगी। आपको बखूबी इल्म है कि आज फिर से पूरे तहसील दक्षिण के लोग तहसील हेडक्वार्टर पर जमा हुए धरना के लिए। ये भी पता है कि आप लोगों को जो हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन साहिबा 15 रोज़ से धरने पर बैठे हैं, मगर हमें ये समझ नहीं आता है कि हम किस लिए यहाँ आते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, मगर धरना तो इस बात का है, हमें जो हमारे हकूक़ छीने गए, जो हमारा हक हमसे छीना गया, वो हमें नहीं मिल रहा है। हम अपने हक के लिए यहाँ तहसील हेडक्वार्टर पर जमा हो गए। सबसे पहले हमारी डिमांड ये है कि जब सीवीपी जनरल मैनेजर साहब यहाँ हमारे तहसील दक्षिण में आए हैं, उस वक्त उन्होंने वादा किया ये गरीब लोगों के साथ, जिन लोगों की ज़मीन इस पकल डूल प्रोजेक्ट के जद में आए हैं, हम हर एक घर का एक मुलाजिम लगाएंगे, मगर वो वादे कहाँ हो गए। अब हम 3-4 साल से हम ये सुनते आए हैं कि जो एडिशनल फाइलें फूड बीयरिंग, नॉन फूड बीयरिंग, जो भी ज़मींदार लोगों को फ़ायदा मिलना था, कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला है। मगर हमारी बदकिस्मती यही है कि आज 15 दिन हो गए हमारी चेयरमैन साहिबा धरने पर बैठी है, और ये खुशी का मुकाम हुआ था कि डिविजनल कमिश्नर साहब हमें किश्तवाड़ में आए, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहिबा के साथ वो बातचीत करेगा। जो लोगों के हकूक़ छीने गए वो हकूक़ मिलने चाहिए। न हमें मुलाजमत मिली, न हमें पैसा पूरा मिला। अभी भी जो ज़मीन का जो मुआवजा बकाया है, वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं और गवर्नर इंतज़ामिया से भी यही गुजारिश करते हैं, जल्द अज जल्द जो पैसा लोगों का बकाया है वो वागुजार होना चाहिए। मैं ज़्यादा यही गुजारिश करता हूँ कि फिर से एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील हेडक्वार्टर से भी और गवर्नर इंतज़ामिया से भी यही गुजारिश करता हूँ कि जो गरीब आवाम इस वक्त इस बर्फबारी में खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं, अपने हकूक़ मांग रहे हैं, न किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बैठे हैं, न किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बैठे हैं। अगर बैठे हैं धरना पर अपना हक मांगते हैं, मगर इन लोगों को अपना हक क्यों नहीं मिलता है? जब तक नहीं इन गरीब लोगों को जो भी पैसा बकाया है, जो भी मुआवजा बकाया है, जिन लोगों के आरआर प्लान अभी बकाया है, मगर बदकिस्मती यही है कि 50% प्रोजेक्ट इस वक्त मुकम्मल हुआ है,
क्योंकि पानी भी डाइवर्ट हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी आज लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं। अपने ज़मीन, मकानात, पेड़ पौधे सब खो बैठ चुके हैं, मगर कुछ फ़ायदा नहीं मिला है। मैं फिर से एक बार तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतज़ामिया को फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ, जल्द अज जल्द इस गरीब आवाम को जो ये मुश्किलात की ज़िंदगी बसर करती है, उनका इजाला होना चाहिए, उनका जो हक पूरा पूरा मिलना चाहिए। जल की चक्की पे